Assalamu alaikum. Welcome to online classes in Superior Group of Colleges, Sohava campus. My name is Humayun Rashid. I have done MPhil Chemistry from University of Agriculture, Faisalabad. I have teaching experience of more than 4 years. Recently, I have published one research paper in Chemical Physics Letter. बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LMS कहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाया है। आल्दो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। डेली बेसिस पे आपके लेक्चर भी आपको मिल रहे हैं। मज़ीद आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आ रहे हैं ताकि आप मज़ीद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बेटे चलते हैं आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। हमें सोडियम रिक्वायर है, हम सोडियम को तैयार कैसे करेंगे। इसकी तैयारी से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम कहाँ पाया जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम ग्रुप 1A एलिमेंट से बिलोंग करता है। इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अरबिक टर्म है और अरबिक में इसका मतलब है एशेज। तो प्लांट्स के जो बर्न थे या डेड रिमेंट थे, उनके अंदर जो मोस्ट उनका एनालिसिस किया गया और जो सिम्टम्स पाए गए, उनके अंदर सोडियम और पोटेशियम थे। इस वजह से हम इनको कहते हैं अल्कली मेटल। नेक्स्ट है हमारे पास ये S ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहते क्यों हैं? हम इसको P क्यों नहीं कहते, D ब्लॉक क्यों नहीं कहते, F ब्लॉक क्यों नहीं कहते? इसकी वजह है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, हम उसी को वही ब्लॉक डिजाइन करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं। अब चूंकि इसके अंदर जो वैलेंस शेल है उसके अंदर S ऑर्बिटल शामिल हो गया है, उस S ऑर्बिटल की वजह से हम इसको कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। What is the objective behind the preparation of sodium? Actually, we are concerned with large scale preparation of sodium by using down cell. Principle on which principle we will prepare sodium? The basic principle behind the preparation of sodium is that we will perform the electrolysis of sodium chloride. When electric current will pass through the sodium chloride, it will dissociate into its component, and its component will be sodium ions and chloride ions. Actually, the melting point of sodium is 801 degree. We have to lower its temperature. अब यहाँ पे एक और रीजनिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम इसका टेम्परेचर लोअर क्यों करना चाहते हैं। अब देखें बच्चे, यहाँ पे 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसको अचीव करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अब इसके टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड करते हैं। जब हम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या इसका जो टेम्परेचर है वो लो होके अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम जिस सेल के थ्रू सोडियम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। देखें जी, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसके जो मेजर कंपोनेंट है वो एक तो ये है कि एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होने चाहिए, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इसके अंदर दो मेजर इलेक्ट्रोड हैं, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। अब एनोड जो है ये हमारे पास डायग्राम में अगर देखें तो ये एनोड है, ये ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है और ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड।
कैथोड हमारे पास ये एक सर्कुलर बार भी हो सकती है, स्क्वायर बार भी हो सकती है, और ये एनोड के एग्जैक्टली सामने मौजूद होता है। अब इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करेगा? अब कैथोड और एनोड के दरमियान एक आयरन गाज रखी जाती है। चूंकि वो गाज परफोरेटेड होती है, इसके रखने का यहां मकसद ये है कि करंट तो पास कर सके, लेकिन जो मटेरियल है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ना जा सके। इसकी वर्किंग ये है कि इलेक्ट्रिक करंट हमने इसको दिया, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? सोडियम क्लोराइड को फ्यूज कर देगा। सोडियम क्लोराइड फ्यूजन से मतलब है कि सोडियम और क्लोराइड आयन की, सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन होगी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब सेपरेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड बाय आयरन स्क्रीन। आयरन स्क्रीन मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से रखा है ताकि मटेरियल का एक्सचेंज ना हो सके। इलेक्ट्रिक करंट तो पास हो सकता है, लेकिन मटेरियल वहां से गुजर नहीं सकता। क्लोरीन जो है वो एक डोम शेप में जो कंपार्टमेंट बना हुआ था वहां से एवापोरेट हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी, और सोडियम जो है वो अपने कंपार्टमेंट में सेटल डाउन होता जाएगा, वहां से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहला जो इसके अंदर रिएक्शन होगा वो है सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज द फर्स्ट रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। यहां से सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब दो उसके अंदर इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन से मुराद है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका ये चार्ज खत्म हो जाएगा। इस चार्ज का मतलब ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, इसका मतलब है ये रिड्यूस हो गया हमारे पास। इस प्रोसेस को कहते हैं द रिडक्शन एट द कैथोड। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड, वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन हमेशा ये इंडिकेट करता है कि देयर इज एक्सेस ऑफ एनीथिंग। यहां पे इसका मतलब ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन इस स्टेप के अंदर रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो फ्री हो जाएगी। यहां पे सोडियम फ्री होगी, यहां पे क्लोरीन फ्री होगी। अब चूंकि इस सेल की कंस्ट्रक्शन के अंदर एक डोम बना हुआ था, क्लोरीन वहां से बाहर चली जाएगी और सोडियम जो है वो उस नीचे वाले कंपार्टमेंट में सेटल डाउन होता जाएगा। ओवरऑल जो नेट रिएक्शन है वो है सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन इनटू सोडियम एंड क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रॉन की एडिशन ऑक्सीडेशन उसके सब स्टेप्स हैं। मेजर स्टेप है आयनाइजेशन रिएक्शन और नेट रिएक्शन है हमारे पास दिस वन। What are the advantages for the preparation of sodium? इसके एडवांटेज क्या हैं? इस सेल की क्या एडवांटेज हैं? पहला ये है कि इस सेल के अंदर मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होती। नाउ हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटालिक फॉग? धुंध टाइप अंदर वो वेपर्स टाइप बनना शुरू हो जाते हैं, यहां पे वो मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होती। अब एक्चुअली हमें कंसर्न होता है कि हम लिक्विड सोडियम कलेक्ट करें, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लिक्विड सोडियम को भी कलेक्ट कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा, इस सेल के जो कंपोनेंट हैं वो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट बने, इस रिएक्शन के अंदर जो साइड प्रोडक्ट है या जो बाय प्रोडक्ट है और जो मेजर प्रोडक्ट है, वो सेल के कंस्ट्रक्शन पे, सेल के कंपोनेंट्स को इफेक्ट नहीं करते। कंक्लूजन ये है हमारे पास इस सारे डिस्कशन का, सारे प्रोसेस का, कि एक्चुअली वी आर कंसर्न्ड विद मैक्सिमम यील्ड फॉर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। तो यहां पे हमारे पास जो सोडियम प्रोड्यूस होती है दैट इज 99.9% प्योर सोडियम, और यहां से हमारे पास ड्राई क्लोरीन भी वाइप आउट हो जाती है। ओवरऑल समरी ऑफ माय टॉपिक इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस the anions and cations will move towards their respective electrodes. At the electrodes, oxidation reduction will take place.
results in the separation of sodium and chlorine. Here are few topics. राइट एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड से रिलेटेड हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, और यही 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपके बन सकते हैं। पहला है कि राइट एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। हम डाउन सेल क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा प्रोसेस क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो मैंने आपको बता दिया कि मेटालिक फॉग नहीं प्रोड्यूस होती, लिक्विड सोडियम हम कलेक्ट कर सकते हैं, और मटीरियल जो सेल का है वो भी इफेक्ट नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ डाउन सेल के किस प्रिंसिपल पे डाउन सेल वर्क करता है, तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, और हम कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर ऐड करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो डाउन करने के लिए। कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड किया? ताकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था उसको हम डिक्रीज कर सकें, एनर्जी कंजप्शन को बचा सकें। तो राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये आपको पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, देन प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने डायग्राम ड्रा करनी है, उसके बाद उसकी वर्किंग है, केमिकल रिएक्शन है, और एडवांटेजेस ऑफ सेल। ये कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। If you have any question, any query, any confusion, you can contact me through WhatsApp or my Gmail ID. Thank you बच्चे।